वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है वॉइस, हिंदी में इसको वॉइस का। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, या इसके 2 भेद होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। देखो, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल है वह है इसके लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, क्योंकि यह 8 ही टेंसों का वॉइस होता है। कितने टेंसों का होता है? 8 टेंस। इसका रूल होता है एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। एक्टिव से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बदलने का नियम कैसे चेंज करते हैं हम? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए कुछ रूल हैं। पहला रूल है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखते हैं? टू बी वर्ब। उसके बाद V3 यानी वर्ब का तीसरा रूल, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे ही प्लेज अ बॉल, इसका सब्जेक्ट है ही, वर्ब है प्लेज, और ये बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नियम कह रहा है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या होगा? ए बॉल होगा। ए बॉल सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। वर्ब का तीसरा वर्ब कौन सा है? प्ले है। तो प्ले का V3 क्या होगा? प्लेड होगा। बाय और ही जो है नॉमिनेटिव केस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। तो ही का क्या होता है? हिम होता है। दूसरा वाक्य आई कॉल यू, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो यू को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यू आर। कॉल का भी तेरे कॉल, बाय, और सब्जेक्ट में क्या है? आई है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी हो जाएगा। आई का मी होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया है। तो सबसे पहले इसको रूल को याद करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इस तरह का वाक्य जो है तो बराबर एग्जाम में आता है कि ही प्लेज ए बॉल, तो ही हमारा क्या है? इसका सब्जेक्ट हो गया। प्लेज क्या है? वर्ब है। ए बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बदलने में पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ए बॉल। ईट, प्ले का V3 हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग वॉइस में होता है। और एक बात याद रखना कि यह केवल ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ है कि जिस सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे ही प्लेज, इसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं हो। समझ में आ गया?